दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर तीर्थ ब्लॉग्स। मैं हूं डॉक्टर तंजिला कुरैशी, सिटी डेंटल क्लिनिक देवास से। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हमें सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, या फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट हमारा चल रहा है तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें प्रॉब्लम ना आए। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, जब भी हमारे दांतों में इन्फेक्शन हो गया है या हमें दर्द हो रहा है, हम डेंटिस्ट के पास गए। डेंटिस्ट ने हमें एडवाइस किया कि आपको इस दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। दांतों में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि दांतों में कीड़ा किस प्रकार से लगता है। ये आप दांतों का पोस्टर देखिए। दांत हमारी मेनली 3 परतों की बनी होती है, इनेमल, डेंटिन एंड पल्प। जैसे ही हमारे दांत में कीड़ा लगना स्टार्ट हुआ, अगर हमारे दांत में कीड़ा पहली 2 लेयर में लग रहा होता है तो हम इसे सिंपल मसाले से भी ठीक करवा सकते हैं, यानी कि रेस्टोरेशन करवा सकते हैं। बट दोस्तों, अगर हमारे दांत में कीड़ा 3rd लेयर क्रॉस कर गया, यानी कि पल्प तक पहुंच गया है, तो इस कंडीशन में हमें कंपलसरी रूट कैनाल करवाना ही होता है। दोस्तों, हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो सबसे पहले हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना होता है कि जिस दांत पे आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो रहा है उस दांत को आपको बाइट फोर्स से या मास्टिकेटरी फोर्स उस पर नहीं आना चाहिए। मतलब उस दांत का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपका थोड़ा सा भी खाना उस पर नहीं चबाना है। उस दांत से आपको अपोजिट साइड से खाना होता है। दोस्तों, अगर हम इस कंडीशन में अगर कुछ भी खाना खाएंगे या कुछ भी कड़क इस दांत से चबा लेंगे तो ये दांत हमारा फ्रैक्चर हो जाएगा, यानी कि क्राउन हमारा टूट जाएगा। इसलिए दोस्तों, हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट जब भी चल रहा होता है हमें इस दांत को इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान दोस्तों डॉक्टर्स हमें एंटीबायोटिक का कोर्स करवाते हैं, 3 दिन का या 5 दिन देते हैं। दोस्तों, बहुत बार पेशेंट क्या करते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में अगर दर्द पहली से या दूसरी सिटिंग में ख़त्म हो गया है तो वो एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं करते हैं। पर दोस्तों, हमें दवाइयाँ सारी कंप्लीट करना है। अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान आपको दर्द खत्म हो गया है बट अगर इन्फेक्शन नीचे रह गया और आपने दवाइयों से ख़त्म होने वाला था, आपने दवाई नहीं खाई, तो आफ्टर रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी आपको पेन हो सकता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप मेडिसिन का डोज पूरा कंप्लीट लें जो आपके डॉक्टर ने आपको दिया है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद अब हम उस पर क्राउन लगाते हैं। दोस्तों, जब तक हमारा क्राउन नहीं लगेगा तब तक भी हमें उस दांत को इस्तेमाल नहीं करना है। चाहे रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है, पर उसकी सेकंड स्टेप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बची है, यानी कि कैप लगवाना। कैप लगवाना रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में दांत हमारा थोड़ा सा वीक हो जाता है। अगर हम उस पर कैप नहीं लगवाएंगे तो दांत में स्ट्रेंथ नहीं रहेगी और हम जैसे ही चबाएंगे खाना चबाएंगे वैसे ही हमारा दांत फ्रैक्चर होने की चांसेस बहुत रहेगी या फ्रैक्चर हो ही जाएगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद हमें कैप लगवाना, कंप्लीट करवाने के बाद कैप लगवाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और रूट कैनाल भी कंप्लीट हो गया, कैप भी लगा दी। दोस्तों, अब हम इसे कैसे क्लीनिंग करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले हमें प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करना है। दोस्तों, ब्रशिंग टेक्निक की मेरी एक वीडियो है जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर की है। आप प्लीज़ वो वीडियो देखें ताकि आपको दांत साफ करके आपको पता चलेगा कि ब्रश करने की प्रॉपर टेक्निक क्या होती है। नंबर 2, अगर आपके मुंह में प्रोस्थेसिस है, यानी कि क्राउन है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा हुआ है, तो आप दिन में एक बार कुनकुने पानी में नमक डाल के गरारे ज़रूर करें, जिससे कि हमारे कैप के आसपास सफाई अच्छे से हो जाती है और हमारे सारे मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। नंबर 3, हमें फ्लॉस का इस्तेमाल भी करना होता है। कैप के आसपास अगर खाना फंस रहा है या ठीक से हम ब्रश नहीं कर पा रहे हैं तो ये फ्लॉस आपको लेना है और कैप के आसपास इससे सफाई करना है। दोस्तों, अगर इस तरीके से हम हमारे रूट कैनाल करे हुए दांत का ध्यान रखेंगे तो हम सेकेंडरी इन्फेक्शन से बच जाएंगे। दोस्तों, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है, उसके आसपास आप जो गम्स है, मसूड़ा है, उसका भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। अगर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हुआ तो भी वो आपका रूट कैनाल फेल करवा सकता है या फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। तो मसूड़ों का दोस्तों किस प्रकार ध्यान रखेंगे आप, वही एक तो गार्गल्स कर और दूसरा मसूड़ों पर जेल से मसाज करें। अगर आपको इन्फेक्शन है या फिर ब्लड आ रहा है ब्रश करने पे तो आप उसको मसाज करें। दोस्तों, इन सब के अलावा हमें 6 महीने या 1 साल में डेंटिस्ट को चेकअप करवाना होता है। बहुत बार क्या होता है, कैप और मसूड़ों के बीच में गैप आ जाती है या दूसरा इन्फेक्शन हो रहा होता है, हमें दर्द होता है तो इन्फेक्शन हो चुका होता है। इस इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए आप 6 महीने या 1 साल में
आपके डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाए। तो बहुत बार क्या होता है, जैसे आपका जो रूट कैनाल करा हुआ दांत है वो तो अच्छा है, बट अगर उसके आसपास के दांत अगर कोई सड़ रहे हैं तो भी वो हमारे रूट कैनाल ट्रीटमेंट करे हुए दांत को खराब कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आसपास का दांत का अगर प्रॉब्लम है तो आप ट्रीटमेंट लें। और अगर आपको नहीं, बहुत बार क्या होता है एकदम बहुत इनिशियल स्टेज में सड़न लगी होती है जो कि हमें पता नहीं जो होती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि महीने में आपको एक बार डेंटिस्ट के पास नॉर्मल जनरल चेकअप आप ज़रूर करवाएं, ताकि इस तरीके से भी आप प्रॉब्लम से बच सकें। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट चल रहा है या होने के बाद भी आपको दर्द बना रहता है, तो भी आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें, मैं डेफिनेटली आपको इस चीज़ का आंसर करेंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।